स्थान ऊपर से वीआईपी होता है, अंदर से क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। अंदर जितने कीड़े मेरे भाई 22वें ग्रेड के ऑफिसर की लाश पे होते हैं ना, एक आदमी जो 2 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, जितने कीड़े उसकी लाश पे होंगे, टमाटर वाले की लाश पे भी उतने ही कीड़े होंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो थोड़े दिनों में हिसाब किताब क्या होने वाला है बराबर। तो फिर इस दुनिया की टेंशन लेना, मैं गरीब क्यों हूँ, वो मालदार क्यों है, और उसकी सेटिंग वहाँ चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही, ये भी ये लड़कों के आजकल बड़े मसाइल हैं। सेटिंग किसी की चलती है, शादी किसी और की होती है, ये बड़ा मसला आजकल चल रहा है। मैं अक्सर शेर सुनाता हूँ ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक साहब मुझे कहने लगे, आपकी इतनी शादियां हैं माशाल्लाह, तो कहीं इंकार भी हुआ आपका? मैंने कहा 20 जगह इंकार हुआ है भाई, 20 जगह। और इंकार पे इतना गम नहीं होता इंसान को, गम इस पे होता है आप जहां चाह रहे थे वहां इंकार कर दिया, पहला धचका। फिर आपको खबर मिलती है उसकी कहीं और शादी हो गई, दूसरा धचका। तीसरी खबर मिलती है उसका बच्चा हो गया, डिप्रेशन में जाएगा नहीं जाएगा आदमी। चौथी, वो बच्चा बड़ा होकर आपको मामू बोल रहा है। तो ज्यादती है ना, बताओ यार, ये ज्यादती है या नहीं? तू मामू क्यों बोल रहा है यार, कुछ और बोल देना। लेकिन ये सारे गम अल्लाह ने छड़ों छाट के लिए दुनिया में रखे हैं। ये जो छड़े जितने भी घूमते हैं, और ये जो यहां छड़े छाट बहुत बैठे हुए हैं, एक बात याद रख लो, ये आजकल बहुत बड़ी टेंशन है, मोहब्बतों का नाकाम हो जाना, खुदकुशियां सबसे ज्यादा इस पे होती हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, बीच में आ गई ये बात तो जल्दी से चलाता हूं मैं इसको। सबसे ज्यादा खुदकुशियां किस पे हो रही हैं? जहां चाहते थे वहां नहीं हुई, खंबे से ले जाके लटक जाता है यार। आप जाओ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, उनके इमरजेंसी में जो खुदकुशी के केस आ रहे हैं ना, 99.999, ये बेरोजगारी नहीं है उसमें, 99.999 ये है कि उनके बच्चे आपको क्या कह रहे हैं, मामू। बच्चे मामू कहना शुरू कर देते हैं, इस पे खुदकुशी होती है। इस पे भी सोचो भाई, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले दफा हो यहां से यार, ऐसी की तैसी। जिसके हुस्न पे आप मर रहे हो, क्या वो हमेशा हसीना रहेगी? बोलो ना, क्या हो गया? हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला एक शेर पढ़ा करते थे। एक तो मुझे बयान में बैठ के वो शेर याद आता है कि मैं शेर याद कर लूँ। आप, क्योंकि हमेशा अधूरा शेर सुनाता हूँ, पूरा आता नहीं मुझे, फिर मैं सोचता हूँ जब घर जाऊँगा तो वो पूरा शेर देखूंगा है क्या, ताकि सही शेर पढ़ूँ। उसका खुलासा मैं सुना रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि पता नहीं कुछ इस तरह के अल्फाज हैं उनके कि ख़त्म जिंदगानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। जिस महबूबा पे आप मरते थे, सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह जपते थे, और मैं, मेरी अब्बा, मेरी शादी यहाँ होगी तो मैं करूँगा, वरना मैं मर जाऊँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये इंग्लिश में याद किया हुआ है लड़कों ने। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, ऐसे ऐसे डायलॉग चला करते थे। तो भाई वो थोड़े दिनों के बाद उसका हुस्न क्या होने वाला है, खत्म। ठीक है, इंसान को मोहब्बत होती है, दिल माइल होता है, ये नेचुरल है, लेकिन इसको एक हद से आगे ले जाने की कोशिश मत करो। कहीं मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, पैगाम भेज दो भाई, शादी हो गई ठीक है, नहीं हुई दफा ऐसी की तैसी यार। मुसाफिर खाना है, थोड़े दिनों में कहाँ जाएगी वो, कब्र में जाएगी। लैला मजनू के इश्क के मुआशके बड़े मशहूर हैं ना, क्या ख्याल है? अब दोनों कहाँ पड़े हुए होंगे, कीड़े पड़े हुए होंगे। अब मजनू को ले जाओ, बोलो लैला की कब्र देख, अंदर खोल के देख, इतनी सड़ांद आ रही होगी ना उसमें, कहेगा भाई मेरी किसी से भी शादी करा दो, लैला पे मैं कभी आशिक नहीं बनूंगा। इधर रूह जिस्म से निकली 2-3 दिनों में बॉडी का ऐसा हशर होता है, अल्लाह बताते हैं कि ये था वो जिस पे तू पागलों की तरह आशिक हुआ था। ये नौजवानों में आजकल बहुत बड़ा मसला बन गया, इश्क मुआशके, जिंदगियां बर्बाद।